हासिल करना, समझना, ये दिखाता है कि भारत किस प्रकार से इंडस्ट्री 4.0 में सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ों को बनाकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक तरक्की में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वर्ल्ड सप्लाई चेन में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, इस दिशा में भी भारत मेक इन इंडिया के माध्यम से मेक फॉर वर्ल्ड के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। भारत ने अपने इकोसिस्टम तैयार करने के लिहाज से यहाँ पर सेमीकंडक्टर पार्क डेवलप करने का फैसला लिया हुआ है मोदी सरकार ने, और कैसे वहाँ पे मूलभूत ढांचागत सुविधाओं को आगे बढ़ाया गया है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आके निवेश कर सकती हैं। हम जानते हैं गुजरात का हो या असम का हो, ऐसे तमाम राज्यों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क को लेकर सहमति और एक तरीके से स्वीकृति दी गई है। और इस वक्त सिंगापुर के माध्यम से अगर ऐसा कोई निवेश, इस प्रकार का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या इस प्रकार की महारत को भारत अपने यहाँ जमीन पर उतारता है तो इसका फायदा भारत के युवाओं को, भारत देश को, सिंगापुर को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी होगा। क्योंकि एक जो निर्भरता को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं, एक सीमित निर्भरता को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं दुनिया में होती रही, खासतौर से जब वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन या एक तरीके से एक अवरोध देखने को मिला था, उसके बाद में उसको डाइवर्सिफाइड करने के लिए दुनिया में एक चिंतन, मनन और मंथन देखने को मिला है। उस लिहाज से एक दुनिया के लिए ट्रस्टेड वर्ल्ड पार्टनर के लिहाज से भारत एक सबसे मुफीद देशों में से एक है, और इसी दिशा में भारत उस संभावना को जमीन पे उतारने के लिए, खंगालने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और उसी वजह से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कैसे उसको जमीन पर उतारा जाए, प्रधानमंत्री के सिंगापुर के दौरे के दरमियान ये कोशिश दिखाई पड़ रही है। AEM होल्डिंग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से एक बड़ी कंपनी है, इनकी फैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की इस यूनिट में प्रधानमंत्री का जाना, तमाम जानकारी हासिल करना, ये तस्वीरें आप सिंगापुर से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन और सुबह से महत्वपूर्ण बैठकों की तस्वीरें, और अब ये प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सेमीकंडक्टर के लिहाज से। और ये जो है वर्ल्ड स्किल सेंटर सिंगापुर इंटरनेशनल, एक तरीके से जो प्रयास किया गया था भारत की ओर से, और ये तमाम जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके तहत जो तमाम भारतीय छात्र सिंगापुर में वहां पहुंचे हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनके साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात हो रही है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के तमाम जो छात्र हैं उनके साथ भी मुलाकात है, और साथ ही साथ तमाम वो लोग जो AEM में वहां काम करते हैं उन लोगों से भी मुलाकात। और ये अपने आप में स्किल सेंटर ओडिशा का जो है सिंगापुर जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है उसके माध्यम से जो छात्रों को वहां पे ट्रेनिंग मिली है, उनको जो स्किलिंग हुई है, तो भारत के उड़ीसा राज्य के छात्र जो सिंगापुर में स्किलिंग के लिए पहुंचे थे, एक जो भारत सिंगापुर का जो स्किलिंग का जो पूरा कार्यक्रम है उसके तहत उन छात्रों से प्रधानमंत्री की मुलाकात, ये दिखाती है कि कैसे दोनों देशों में जो बीते समय में फैसले लिए गए हैं वो आज जमीन पर मूर्त रूप लेते नजर आ रहे हैं। यानी भारतीय छात्रों की स्किलिंग को लेकर जो पूर्ववर्ती फैसले हैं वो आज जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड स्किल सेंटर ओडिशा ये दिखाता है कि वहां के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कि भारतीय युवाओं को स्किलिंग में किस प्रकार से सिंगापुर मदद कर रहा है, और सिंगापुर की इस मदद से भारत के युवाओं की ट्रेनिंग और कौशल विकास का फायदा सिंगापुर को, भारत को मिलता नजर आएगा। और ये विश्व में भारत जो अपनी बड़ी भूमिका, एक वैश्विक बृहद भूमिका को निभाने के लगातार जो प्रयास कर रहा है, उसमें इस प्रकार की जो प्रयास हैं वो बड़ा रंग लाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री का AEM होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि सेमीकंडक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पे जाना और इस बात की जानकारी हासिल करना कि कैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर मिलकर काम कर सकते हैं, उस लिहाज से बड़ा दिन। और प्रधानमंत्री का तमाम युवाओं से मुलाकात का कार्यक्रम, जिन्होंने स्किलिंग हासिल की है सिंगापुर में, और उनसे प्रधानमंत्री मिल रहा है, क्योंकि ये पूर्व में यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम के तहत तमाम कोशिशें की गई थी, उसका ही नतीजा है कि अब इस वक्त प्रधानमंत्री उन तमाम छात्रों से मिल रहे हैं जो भारत से सिंगापुर पहुंचे और उनकी ट्रेनिंग हुई, स्किलिंग हुई, और अब वो अपना हाथ एक तरीके से आजमाते नजर आएंगे उस क्षेत्र में जहां की उन्होंने महारत हासिल की है। और ये एक विन विन सिचुएशन तमाम देशों के लिहाज से, जहां पर दो देश अपनी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल दूसरे देश के सहयोग के साथ करते हैं और दोनों ही देशों को इसको फायदा होता नजर आता है।